जी, आज का हमारा टॉपिक है मीनोपॉज़ के ऊपर। गायनी का लेक्चर है ये। तो मीनोपॉज़ क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो औरत की माहवारी है, मेंस्ट्रुएशन है, वो ख़त्म हो जाती है और जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो ऑफ़स्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत है वो औरत के अंदर ख़त्म हो जाना मीनोपॉज़ कहलाता है, जिसे माहवारी बंद होना भी कहते हैं। अब ये किस उम्र में होता है? ये मोस्टली 45 ईयर्स के बाद शुरू हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी लाइफ़स्टाइल के ऊपर, आपके खाना पीना क्या है। आपने जंक फूड्स या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया है तो आप जल्दी मेनोपॉज़ में जाएंगी, आपके ऊपर बुढ़ापे के असरात जल्दी होंगे। और अगर आपने लाइफ़स्टाइल का ख्याल रखा है, फ्रूट्स लिए हैं, वेजिटेबल्स लिए हैं, हेल्दी लाइफ गुजारी है, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, मतलब जो एक्टिव औरतें होती हैं ना, एक्टिव लेडीज़ होती हैं, उनमें मेनोपॉज़ की जो अलामतें हैं वो थोड़ी एज में जाकर, यानी कि उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर 45 में कोई लेडी होती है तो उसकी एज थोड़ी सी आगे बढ़ के 46 48 तक हो जाएगी। अदरवाइज़ जो बीमार रहती हैं औरतें, जो ऐसा खाना खाती हैं जो जंक फूड्स के ऊपर होता है, तो वो जल्दी 40 ईयर्स में भी मेनोपॉज़ में जा सकती हैं। अब मेनोपॉज़ और प्री मेनोपॉज़ में एक डिफरेंस है। प्री मेनोपॉज़ ऐसी एज है जो मेनोपॉज़ से पहले होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा ना, प्री डायबिटिक, और डायबिटीज़ से पहले की स्टेज। समझ लीजिए कि प्री मेनोपॉज़ जो है ये वो स्टेज है। तो इन दोनों में जो सिम्टम्स होते हैं ना एक औरत को, वो किस तरह से महसूस होंगे। अच्छा, आपको एक सर्वे के हिसाब से बताती चलूँ कि रशिया जो है पूरी दुनिया में, वहाँ पर जो औरतों की मेनोपॉज़ल एज है ना, वो 50 के बाद जाकर मेनोपॉज़ की एज में जाती हैं, या 55 के बाद जाके मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है। यानी कि वहाँ की औरतें सबसे ज़्यादा फर्टाइल औरतें मानी जाती हैं। जो रशियन लेडीज़ होती हैं, उन औरतों में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा उम्र तक बच्चा पैदा करने की उनमें सलाहियत होती है। और यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, या इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, इन ममालिक में क्योंकि खाने जो इस तरह के होते हैं, जंक फूड्स होते हैं, तले हुए खाने होते हैं बाज़ार के, और होटलिंग बहुत होती है, तो यहाँ के लोग जो होते हैं वो 40 और 45 प्लस में भी जो लेडीज़ होती हैं ना, वो अधेड़ उम्र को पहुँच जाती हैं। तो मेनोपॉज़ के जो सिम्टम्स हैं ना, वो आप देखिए आपकी पेरेंट्स में। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप देखिए कि अगर आपकी क्लिनिक में कोई ऐसी लेडी आती है जो 40 प्लस है, 45 प्लस है, और उसको ये सिम्टम्स हैं, तो आप पहचान सकती हैं कि उनको मेनोपॉज़ स्टार्ट हो गया है, वो प्री मेनोपॉज़ल सिम्टम्स जो हैं उसको फेस कर रही हैं। उसके अकॉर्डिंग आप उनको ट्रीट कर सकती हैं। तो प्री मेनोपॉज़ सिम्टम्स क्या होते हैं या मेनोपॉज़ल सिम्टम्स? सबसे पहले तो अगर आप वो जो खातून है उन्हें माहवारी जो है इरेगुलर हो गई हो, 40 प्लस एज हो, माहवारी इरेगुलर हो गई हो, और होती हो तो वो बहुत ज़्यादा होती हो और कभी कभी कम हो जाती हो, उसका जो ड्यूरेशन है ना माहवारी का वो बढ़ गया हो, 2-2 महीने में होती हैं, फिर 3-3 महीने में, इस तरह जाके एक वक्त कि फिर उन खातून को पूरे पूरे साल मेनोपॉज़ नहीं ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये नहीं होती, तो फिर हम कहेंगे कि अब ये मेनोपॉज़ स्टेज में दाखिल हो चुकी हैं। और जो प्री मेनोपॉज़ है ना, उसमें माहवारी का रुक रुक कर आना, टाइम को बढ़ जाना, या 3-3 महीने का गैप हो जाना, तो ये शामिल है। अब इसके साथ साथ क्योंकि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी में जो फीमेल बॉडी है वो एक हार्मोन बनाती है जो पूरी ज़िंदगी फर्टिलिटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन हार्मोन। जी हाँ, ईस्ट्रोजन को हम फीमेल हार्मोन से रिलेट करते हैं। तो जिन ख़वातीन में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन अच्छा बनता है, बेहतर बनता है, तो उनमें फर्टिलिटी जो होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही ये ड्रॉप होना शुरू करता है, ये कम होना शुरू करता है, मेनोपॉज़ में जाके ये ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। बाकायदा डिटेल में वीडियोज़ हैं कि मेनोपॉज़ल जो एज की औरतें होती हैं उन्हें क्या क्या जो चांसेस हैं बीमारियों के वो लिंक करते हैं। तो जो ये कोर्स है इसमें हम वो सारी डिटेल पढ़ेंगे, उन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि ऐसी खातून को इरेगुलर पीरियड्स होंगे, दूसरा उन्हें नाइट स्वेटनिंग होगी, रात के वक्त पसीना आएगा, दिन में भी पसीना आ सकता है, उनके पसीने जो है ना, स्वेटनिंग वो बढ़ जाएगी। तो ये एक मेन सिम्टम है कि ये प्री मेनोपॉज़ या मेनोपॉज़ल एज में है। हॉट फ्लैशेस होंगे, पसीने तो आ रहे हैं लेकिन गर्माहट या तमतमाहट भी हो रही है। पाँव में कुछ लेडीज़ के एक बेचैनी सी, तमतमाहट सी होती है। अच्छा, ऐसी औरतों में नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, इंसोम्निया की कंडीशन हो जाती है। इंसोम्निया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो रात है उसमें नींद आती नहीं है, बहुत डिस्टर्ब रहती है, बार बार नींद से आँख खुलती है। बार बार औरतों में जो यूरिन इनकंटिनेंस है, बार बार यूरिन करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है।
तो ये जो सिम्टम्स है ना, ये डायबिटीज़ की भी हैं, लेकिन ये साथ में प्री मेनोपॉजल या मेनोपॉजल सिम्टम्स भी हैं। इसके अलावा जब आप एक औरत का जो हार्मोन है वो फ्लक्चुएट करते हैं तो उनके अंदर मूड स्विंग्स पाए जाते हैं। मूड स्विंग्स किसे कहते हैं? एकदम से चिड़चिड़ी हो जाएंगी। आपने नोट किया होगा ना, जो बड़ी बुजुर्ग खातून होती हैं अक्सर बहुत चिड़चिड़ी होती हैं, तो वो उनकी जो हार्मोन्स हैं ना वो उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, मूड चेंज हो जाता है, एकदम से एंजाइटी हो जाएगी, पैनिक अटैक्स होते हैं, तो चिड़चिड़ी सी, मतलब ये सारी जो कंडीशन है ये एक खातून के अंदर जो उनके अंदर हार्मोन की फ्लक्चुएशन है उस वजह से ये देखने को मिलता है। अब मेनोपॉज के साथ साथ जो रिलेटेड लिंक करती हुई बीमारियां हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उन बीमारियों को देखेंगे। अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहिए, हर लेक्चर के पॉइंट्स खास नोट करते रहिए।